बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी थिन सिलेंडर की प्लेलिस्ट है और आज हमारी फर्स्ट वीडियो है। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रेशर वेसल्स, इसके बाद थिन सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल्स और उसके बाद हूप स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और इनके फार्मूलाज। वो फार्मूलाज काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि आगे जो न्यूमेरिकल्स आएंगे या जो भी इसके आगे सब पार्ट्स होंगे प्रेशर वेसल के, तो वो फार्मूलाज आगे यूज़ होंगे। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। वो फार्मूलाज आएंगे, आपने फार्मूलाज को याद भी करना है और एक जगह नोट डाउन भी कर लेना है ताकि जब हम आगे वीडियोस देखें तो उसमें आपको मसला ना हो। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रेशर वेसल से। देखें, प्रेशर वेसल्स आर क्लोज स्ट्रक्चर्स कंटेनिंग लिक्विड्स और गैसेस अंडर प्रेशर। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है। अगला पॉइंट देखते हैं। एग्जांपल्स इंक्लूड गैस टैंक्स, प्रेशराइज्ड पाइप्स, बॉयलर्स, एयर कंप्रेसर्स एंड प्रेशराइज्ड कैबिन्स इन एयरक्राफ्ट एंड स्पेस व्हीकल्स। ये इसकी एग्जांपल्स हैं। अब आगे इस एग्जांपल्स को उन्होंने पिक्चर की फॉर्म में दिखाया है। यहाँ पे देखें, ये कोई गैस टैंक हो सकता है, इसके बाद ये रॉकेट है और इसके बाद ये देखें ये हमारे पास सिलेंडर, ये जो गर्म में यूज़ होता है, और ये कमर्शियल वाले सिलेंडर आप ले लें। यहाँ पे ये सारे प्रेशर वेसल्स हैं। इसके बाद ये सबमरीन, ये हमारे पास देखें ये पाइपलाइन है और ये हमारे पास देखें स्टोरेज टैंक्स हैं। ठीक है, ये आपको पता है जब पेट्रोल वगैरह जब सप्लाई होता है तो वो इसमें होता है। और ये आगे देखें वही है सप्लायर, और यहाँ पे देखें ये शिप है। ठीक है, तो ये मैरीन और शिप वाला ये सारा काम भी प्रेशर वेसल के थ्रू होता है। ठीक है, सारे प्रेशर वेसल हैं। इसके बाद देखें यहाँ पे उसने एक हमें वैसे एस्टिमेट बताया हुआ है कि यहाँ पे जो सामान यहाँ से वहाँ लेके जाती है, ठीक है, तो कार्गो शिप आप उसे कह लें, तो वो हमारे पास देखें उसका साइज़ क्या होता है। इसकी कैपेसिटी देखें कितनी है, यहाँ पे 1,35,000 मीटर क्यूब है, ये इसकी कैपेसिटी है। ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी है, 290 मीटर। और अगर इससे बड़ी हो उसकी लेंथ कितनी है, 315 मीटर, और इसकी कैपेसिटी यहाँ पे गिवन है। और इससे भी अगर बड़ी हो, जो सबसे बड़ी होती है, ठीक है, उसकी क्या 345 मीटर इसकी लेंथ है और आगे इसकी कैपेसिटी भी इस हिसाब से बड़ी होगी सबसे। ठीक है, और यहाँ पे इसने बताया है कि जो सबसे बड़ी शिप है उसका अगर हम देखें उसका एरिया जो है लेंथ है वो कितनी होती है, 3 सॉकर फील्ड्स से भी बड़ी होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एस्टिमेट था। वैसे आगे हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखें हमारे पास एक है सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल, एक है स्फेरिकल प्रेशर वेसल। ठीक है, सिलेंड्रिकल देखें यहाँ पे सिलेंडर है, ये सिलेंडर है वर्टिकल फॉर्म में और ये सिलेंडर है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, तो दोनों फॉर्म में हो सकता है। ये कौन से हो गया, सिलेंड्रिकल। ठीक है, और जो ये है ये कौन सा, स्फेरिकल। देखें यहाँ पे ये एक ही शेप का ना, तो ये कौन सा हो जाएगा, स्फेयर। और यहाँ पे देखें ये वेल्डेड सीम है। ठीक है, तो ये हमारे पास दो प्रेशर वेसल थे मेन, आगे हम इसको डिस्कस भी करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, थिन वर्सेस थिक सिलेंडर। यहाँ पे इसकी मेन डिफरेंस है, ये क्या होता है, देखें थिन सिलेंडर में क्या होता है, टी बाई डी रेशो कहते हैं इसे। ठीक है, टी बाई डी रेशो क्या होता है, थिकनेस ओवर डायमीटर रेशो। ये अगर लेस देन और इक्वल हो 1/20 के तो ये क्या हो जाएगा, थिन सिलेंडर। और अगर ये टी बाई डी रेशो ग्रेटर देन 1/20 हो जाए तो ये हो जाएगा थिक सिलेंडर। थिन में क्या होता है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द थिकनेस, और थिक में क्या होता है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन यूनिफॉर्म थ्रू आउट द थिकनेस, मैक्सिमम स्ट्रेस इज एट इनर सरफेस। ठीक है, और थिन सिलेंडर में क्या होता है, कैन रेजिस्ट ओनली इंटरनल प्रेशर, और थिक में क्या होता है, कैन रेजिस्ट बोथ इंटरनल प्लस एक्सटर्नल प्रेशर। यहाँ पे डी क्या हो गया, थिकनेस, और डी क्या इंटरनल डायमीटर, मैंने आपको बता दिया, टी बाई डी रेशो। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास क्या है, थिन सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल्स। ठीक है, इसके एप्लीकेशन देखते हैं, इसकी हम एप्लीकेशन देखते हैं। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल्स इंक्लूड compressed air tanks and rocket motors, fire extinguishers and spray cans, propane tank and grain silos, pressurized pipes such as water supply pipe and penstocks etc. इसकी एप्लीकेशंस हैं। अब यहाँ पे फिगर देखें और आगे हम उसको समझेंगे। ये देखें फिगर है, ये कौन सा, हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये इसका एक एज है ए, एक एज है बी, और यहाँ पे देखें रिंग इससे बनाई हुई है MPNQ वाली। ठीक है, ये रिंग है, और यहाँ पे देखें स्ट्रेसेस कितनी लग रही हैं, एक सिग्मा 1 है वो ऊपर की तरफ लग रही है, एक सिग्मा 2 है वो यहाँ पे लग रही है। अब सिग्मा 2 को पहले देखें। देखें सिग्मा 2 की डायरेक्शन, ये लेजर को भी आप देखें साथ साथ, ये सिग्मा 2 की डायरेक्शन है। तो ये देखें ये कौन सा एक्सिस है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। ठीक है, ये इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो जाएगी। सिग्मा 2 क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो जाएगा। और जो ऊपर लग रही है, देखें ये पॉजिटिव वाई हो समझ लें, और ये कौन सा, नेगेटिव वाई है। जो ऊपर लग रही है, जो वाई एक्सिस पे लग रही है, वो हमारे पास कौन सी हो जाएगी, हूप स्ट्रेस। तो सिग्मा 1 क्या हो जाएगा, हूप स्ट्रेस। यहाँ पे देखें पॉइंट यही है, व्हेन अ thin walled cylinder is subjected to internal pressure, three mutually perpendicular principal stresses will be set up in the cylinder material, that is circumferential or hoop stress sigma 1 और sigma h, longitudinal और axial stress sigma 2 और sigma l, और तीसरी कौन सी होती है, रेडियल स्ट्रेस। अब यहाँ पे हमने क्यों नहीं शो की वो, क्योंकि यहाँ पे देखें जो रेडियल स्ट्रेस होती है इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो काफ़ी स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, तो इसलिए हम उसको यहाँ पे निगलेक्ट करेंगे और हम कंसिडर करेंगे कि वो कौन से उसकी जो अमाउंट है या मैग्नीट्यूड है वो क्या नेग्लिजिबल है, इसलिए हमने यहाँ पे रेडियल स्ट्रेस को शो नहीं किया हुआ।
नो shear stresses will be produced due to symmetry of the vessel and its loading. फिर क्या, for thin pressure vessel hoop and longitudinal stresses are constant across the wall thickness. और फिर क्या, magnitude of radial stress set up is so small in comparison with the hoop and longitudinal stress that it can be neglected. मैं आपको बता दी कि इसका बहुत कम मैग्नीट्यूड होता है तो हम इसको निगलेक्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे देखें फिगर है, वो जो सिलेंडर था हमारे पास, हमने इसके ऊपर से कट कर दिया, ये हाफ बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, जो देखें ये वाई एक्सेस है ना, समझने ये ऊपर की तरफ लग रही है वाई की तरफ, तो ये कॉन्स्टिट्यूटिंग हुप स्ट्रेस, और ये हमारे पास क्या है, इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस है। देखें ये जो है ना लेजर, देखें ये हमारे पास क्या है, इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस है। तो जो इस साइड पे लग रही होगी वो कौन सी होगी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, और जो ऊपर लग रही है वो कौन सी होगी, हुप स्ट्रेस। हमारे पास क्या है, हुप स्ट्रेस और सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस, इसका हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके फार्मूला भी हैं। और फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, वो क्या होता है, सिग्मा एल, और उसका अपना फार्मूला है। तो ये अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखें हुप और सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस, इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा एच और सिग्मा 1 से, ठीक है। पहला पॉइंट देखें, हुप स्ट्रेस रेजिस्ट द बर्स्टिंग इफेक्ट ऑफ द अप्लाइड प्रेशर, इट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द लॉन्गर साइड ऑफ वेसल। देखें ये परपेंडिकुलर होता है। और हमारे पास क्या है, हुप स्ट्रेस इज इवैल्यूएटेड बाय कंसीडरिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ हाफ ऑफ द सिलेंडर एज शोन इन फिगर 9.1। अब ये देखें हमारे पास, देखें पूरा सिलेंडर होता था ना पहले, तो हमने जब भी इसका एनालिसिस करना होता है तो हम क्या करते हैं, हाफ कर लेते हैं ताकि हमें सही तरह समझ आए। अब ये देखें डिनोशन, देखें मैंने यहाँ पे ये क्या, सिग्मा एल, देखें ये कौन सा एक्सेस है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस। देखें ये है ना इसका जो एल, देखें एल साइड पे क्या है, इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस होगा। सिग्मा एल देखें वही है, ये इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस है, तो ये क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो जाएगी। और ऊपर और नीचे वो क्या हो जाएगा, हुप स्ट्रेस सिग्मा एच। और ये देखें ये हमारे पास क्या है, इंटरनल प्रेशर, ठीक है। जो पी है ना और एरोज है, ये हमारे पास क्या इंटरनल प्रेशर, ये टी क्या है, थिकनेस, ये सिग्मा एच है, और ये सिग्मा एच, ये क्या है, हुप स्ट्रेस, ये डायमीटर है और ये लेंथ है, ठीक है। हमारे पास क्या था, हाफ सिलेंडर, और यहाँ पे देखें शो भी किया है, टी इक्वल टू थिकनेस, डी इक्वल टू इंटरनल डाया, पी इक्वल टू इंटरनल प्रेशर, ठीक है। और उसने कहा है टू मेंटेन इक्विलिब्रियम रेजिस्टिंग फोर्स प्रोड्यूस इन वॉल ऑफ वेसल इक्वल टू फोर्स प्रोड्यूस बाय इंटरनल प्रेशर। इसको अभी हम डिस्कस करते हैं। अब ये देखें फिगर है, यहाँ पे देखें ये क्या है, हुप फोर्स ऊपर लग रही है, ये भी हुप फोर्स ऊपर लग रही है, ठीक है। देखें दो कॉर्नर्स है ना, तो कॉर्नर्स पे हमेशा हुप फोर्स लगती है, हुप स्ट्रेस लगती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे दो कॉर्नर्स है, तो यहाँ पे दो हुप स्ट्रेस या हुप फोर्स लगेंगी, और एक इसको रेजिस्ट करेगी, वो कौन सा, इंटरनल फोर्स है, ठीक है। यहाँ पे कल इंटरनल स्ट्रेस है या इंटरनल प्रेशर कह लें, ठीक है। यहाँ पे क्या इंटरनल होगा, और यहाँ पे देखें लेंथ ऑफ हुप इक्वल टू डेल्टा एक्स फॉर होल सिलेंडर, डेल्टा एक्स विल बिकम एल, ठीक है। यहाँ पे देखें पहले हमारे पास क्या है, रेजिस्टिंग फोर्स प्रोड्यूस इन वॉल ऑफ वेसल, इसके बाद हम फाइंड करेंगे रेजिस्टिंग फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय इंटरनल प्रेशर, ठीक है। पहले हम वॉल के लिए करेंगे, पहले हम इंटरनल प्रेशर के लिए करेंगे। अब पहले आप यहाँ पे ना ये येलो शेडेड एरिया देखें, ये यहाँ पे देखें ये क्या है, ये येलो शेडेड एरिया है और ये येलो शेडेड एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास देखें हुप स्ट्रेस है, ये देखें ऊपर लग रही है, ये भी हमारे पास हुप फोर्स है, हुप स्ट्रेस है, बात है ये, ठीक है। यहाँ पे देखें हुप स्ट्रेस ऊपर लग रही है, यहाँ पे हुप स्ट्रेस ऊपर लग रही है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, डेल्टा टी है, ये थिकनेस है इसकी, और ये हमारे पास क्या डायमीटर है, ठीक है। अब आगे हम इसकी नोटेशन देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें उसने हमें बताया है प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, हमें पता है, तो यहाँ से फोर्स का जगह प्रेशर इनटू एरिया, मतलब कि पहले हमें यहाँ पे एरिया चाहिए होगा और फिर हमें प्रेशर चाहिए होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, रेजिस्टिंग फोर्स आ जाएगी। तो आगे हम देखते हैं इसका, hoop stress acts perpendicularly to the cross section wall of half cylinder having area equal to L into T। हमारे पास एरिया का हो जाएगा L into T, और यहाँ पे ड्यू टू सिग्मा एच टोटल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप्ड इन टू वॉल्स ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2 सिग्मा एच इनटू एल टी। प्रेशर किसी फॉर्म में होता है, स्ट्रेस की फॉर्म में होता है ना, तो यहाँ पे प्रेशर टी का आ जाएगा हुप स्ट्रेस, ठीक है। और एल टी क्या है, एरिया। अब यहाँ पे 2 क्यों आया है, एक फोर्स या एक स्ट्रेस ये होगी, एक फोर्स या एक स्ट्रेस ये होगी, तो जब दोनों को मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा, 2 टाइम्स हुप स्ट्रेस बन जाएगा इस केस में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रेशर, और ये क्या हो जाएगा, एरिया। अब हम निकालेंगे फोर्स प्रोड्यूस बाय इंटरनल प्रेशर, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखें पहले हमने क्या किया था, वॉल्स का निकाला था, हम क्या करेंगे, इंटरनल प्रेशर निकालेंगे, ठीक है, जो इसका इनर है। इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, देखें ये फोर्स डाउनवर्ड हो जाएगी, ये डी डायमीटर है, ये थिकनेस है, और ये डेल्टा टी वही है, ठीक है। अब ड्यू टू इंटरनल प्रेशर पी, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन येलो शेडेड रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल टू पी इंटू डी इंटू एल। ये हमारे पास क्या हो जाएगी इसकी फोर्स, देखें यहाँ पे डी इंटू एल क्या है, एरिया, और पी हमारे पास क्या है, प्रेशर। तो प्रेशर इंटू एरिया क्या बन जाएगा, फोर्स। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फोर्स प्रोड्यूस बाय इंटरनल प्रेशर। अब हमने क्या करना है, हमने पीछे पढ़ा था टू मेंटेन इक्विलिब्रियम रेजिस्टिंग फोर्स प्रोड्यूस्ड इन वॉल ऑफ वेसल विल बी इक्वल टू फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय इंटरनल प्रेशर। हमने अब क्या करना है, हमने इसको इक्वल टू पुट करना है इसके। ये हमने क्यों करना है, क्योंकि हमने क्या करना था, इक्विलिब्रियम मेंटेन करना था। तो हम इसको इक्वल करेंगे और यहाँ से हम निकालेंगे सिग्मा एच, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, हुप स्ट्रेस। तो हम वही करते हैं, देखें टू मेंटेन इक्विलिब्रियम रेजिस्टिंग फोर्स प्रोड्यूस्ड इन वॉल ऑफ वेसल विल बी इक्वल टू फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय इंटरनल प्रेशर। इनकी वैल्यूज पुट करें और इसको सिंपलीफाई करें। आफ्टर सिंपलीफिकेशन हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, सर्कमफ्रेंशियल और हुप स्ट्रेस सिग्मा एच इक्वल टू पी डी ओवर 2t। ये हमारे पास क्या है, मेन फार्मूला है हुप स्ट्रेस का। अगला हमारे पास क्या है, लॉन्गिट्यूडनल और एक्सियल स्ट्रेस।
इसको हम कहते हैं सिग्मा एल और सिग्मा 2। इसकी पहले हम थ्योरी देखते हैं। इट एक्ट्स अलोंग द लॉन्गर साइड ऑफ प्रेशर वेसल, मैंने आपको पहले बता दिया था। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास देखें फिगर 9.2 क्रॉस सेक्शन ऑफ थिन सिलेंडर। यहाँ पे ये डी इसका डायमीटर है, पी का इंटरनल प्रेशर है, ये देखें, और ये सिग्मा एल का है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है। और यहाँ पे देखें, ये हमारे पास देखें इसका जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है वो क्या होगा, ये लेजर को देखें, ये हमारे पास क्या इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। और अगर इसका हम निकालें हूप स्ट्रेस तो वो क्या हो जाएगी इसके ऊपर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है हूप स्ट्रेस, और यहाँ से नीचे की तरफ ये क्या हो जाएगी हूप स्ट्रेस, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या हो जाएगी ये, ठीक है। और पी हमारे पास क्या है रेजिस्टिंग प्रेशर। पी क्या होता है फोर्स ओवर एरिया, और फोर्स का जगह प्रेशर इनटू एरिया पहले हम पढ़ कर आ चुके हैं। अब हमने फाइंड करना है फोर्स प्रोड्यूस बाय इंटरनल प्रेशर, ठीक है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, पहले हमें एरिया चाहिए होगा और प्रेशर चाहिए होगा। एरिया एट विच प्रेशर एक्ट्स इक्वल टू एरिया ऑफ इनर सर्कल ऑफ वेसल व्हिच इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर बाय 4। ड्यू टू इंटरनल प्रेशर टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन वॉल ऑफ वेसल विल बी इक्वल टू पी इंटू पाई डी स्क्वायर बाय 4, ठीक है। ये क्या हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया इक्वल टू फोर्स। और पाई डी स्क्वायर बाय 4 क्या होता है, देखें ये सर्कल है ना, ये पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल, तो रेडियस क्या होता है डी बाई 2। तो हमें पाई आर स्क्वायर चाहिए ना, तो डी बाई 2 का स्क्वायर लें, क्या बनेगा डी स्क्वायर बाय 4। तो एरिया क्या बन जाएगा पाई डी स्क्वायर बाय 4। और यहाँ से प्रेशर को मल्टीप्लाई करें साथ हमारे पास क्या आ जाएगी फोर्स। हम निकालेंगे रेजिस्टिंग फोर्स प्रोड्यूस इन वॉल ऑफ वेसल, कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ वॉल ऑफ वेसल विल बी इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई बाय थिकनेस ऑफ सिलेंडर व्हिच इज इक्वल टू पाई डी इनटू टी। इसके बाद क्या ड्यू टू सिग्मा एल टोटल रेजिस्टिंग फोर्स प्रोड्यूस इन सिलेंडर वॉल इक्वल टू सिग्मा एल इंटू पाई डी इंटू टी। देखें सिग्मा एल क्या हो जाएगा प्रेशर, और ये क्या हो जाएगा एरिया, तो प्रेशर इंटू एरिया क्या हो जाएगा फोर्स। और अब हमें क्या करना है, हमने इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना है। तो हमने जो ये फाइंड किया है इसको इक्वल टू पुट करेंगे जो हमने पीछे प्रेशर के लिए फाइंड किया था। तो टू मेंटेन इक्विलिब्रियम फोर्स प्रोड्यूस बाय इंटरनल प्रेशर इक्वल टू रेजिस्टिंग फोर्स प्रोड्यूस इन वॉल ऑफ वेसल, सारी वैल्यूज को आप इक्वल टू पुट करें और यहाँ से आप क्या निकालें सिग्मा एल निकालें, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करें, फाइनल आंसर क्या आएगा, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस सिग्मा एल इक्वल टू पी डी ओवर 4t। ये हमारे पास आज थ्योरी थी सारी, हमने प्रेशर वेसल को डिस्कस किया है, हमने फिर थिन सिलेंडर प्रेशर वेसल्स, उसके बाद हमने हूप स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के फार्मूलाज को ड्राइव किया है, और आगे ये फार्मूलाज यूज होंगे। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि आपने फार्मूलाज को नोट डाउन करना है और उनको याद भी करना है। ये आसान फार्मूला है तो आप याद कर लें। और आगे जो हम टॉपिक करेंगे वो क्या है, डिफॉर्मेशन एनालिसिस ऑफ थिन वॉल्ड प्रेशर वेसल, तो ये उसमें भी आगे यूज़ हो सकते हैं, तो आगे काफ़ी यूज़ होंगे। तो आपने ये वीडियो को लाजमी दोबारा वॉच करें अगर नहीं समझ आई, क्योंकि इसी की बेस में हम आगे वाले सारे टॉपिक्स करेंगे। तो अगले टॉपिक को मिलते हैं, डिफॉर्मेशन एनालिसिस ऑफ थिन वॉल्ड प्रेशर वेसल्स।